चेल्सी, लिवरपूल, ब्राइटन सब लड़ती रही यार पूरे समर में लड़ते रहे हम। हाईजैक वो भाई काइसेडो, लाविया, क्या ही तो हम बोल रहे हैं यार। यहाँ पे फाइनली अपना मेंदू वड़ा एंडो आ गया भाई लिवरपूल में। हमने इतना सारा स्पेंड कर दिया। मीनवाइल ब्राइटन को तो पैसे मिले चलो बहुत सारा हमारे से, लेकिन who's having the last laugh? It is Man City. पेप एंड हिज टीम भाई, मतलब पूरे समर आराम से इंतजार किया, थोड़ा बहुत ये भी किया भाई, थोड़ा सा चुल करते, थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू बढ़ा देते डेक्लन राइस का जब आर्सेनल गए। हम यहाँ पर एक बंदे के पीछे, और वो इन द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो जब खाली एक हफ्ता बाकी है फॉर द डेडलाइन डे, looks like they are going to sign a midfielder जो in my personal opinion is a top Premier League proven midfielder जो multiple positions भी खेल सकता है and is an international, and that is Matthias Nunes by, अभी तक सब लोगों को पता लग गया होगा, 55 million euros by 55 million euros, I'll be very honest, बहुत ही सस्ता है in my opinion, because याद रखिए ये एक ऐसा बंदा है जो लास्ट ऑलमोस्ट सीजन के दौरान लिवरपूल के साथ ऑलरेडी बात कर चुका है, सपोजिटली अग्री भी कर लिया था पर्सनल टर्म्स, और यहाँ पर ये अपडेट है कि ही इज अग्रीड पर्सनल टर्म्स सिटी। बाय द टाइम यू नो वॉच दिस वीडियो, हो सकता है दे माइट एक्सेप्टेड वुल्व्स, नोइंग कि भाई हमारे लिए तो भाई सब क्लब्स ज्यादा मांगते, सिटी के लिए विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट आजकल मान जाते हैं, लेकिन हाँ बॉटम लाइन बीइंग दैट ही इज इंटरेस्टेड टू गो देयर। अब लिवरपूल के साथ लेकिन क्या हुआ था, देयर वाज अ क्लॉज पुट इनटू हिज कॉन्ट्रैक्ट बुल्स का कि अगर लिवरपूल पे करती है 44 मिलियन पाउंड इन द समर, वो जाता लिवरपूल। लेकिन सुनने में आ रहा था व्हाई लिवरपूल डिड नॉट गो फॉर हिम इन द समर, बिकॉज बुल्स ने चेंज कर दिया था वो क्लॉज और वो निकाल दिया था, ऐसे कुछ रूमर आ रही है। तो आई थिंक दैट इज व्हाई लिवरपूल बैक्ड ऑफ, और क्योंकि यार 44 मिलियन पाउंड से बहुत ज्यादा होगा उस समय, लिवरपूल याद है बोल रही थी यार ही इज नॉट अवेलेबल, और अदर हमारे पास पैसा नहीं है एक्सेट्रा, इसलिए नहीं जा रही थी। बट अगेन लुक्स लाइक अभी थिंग्स हैव चेंज, लिवरपूल के पास पैसे है लेकिन प्लेयर्स नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स या तो चेल्सी चले गए या तो अभी लग रहा है मैन सिटी जाने वाले हैं। और माय ओपिनियन अगेन, आप लोग बोले हाउ इज मैथायस नुनेस टू सिटी, मेरे ख्याल से अच्छा, यस उनके कोवाचिच आया नए साइनिंग ऑब्वियसली फ्रॉम चेल्सी, बट अभी वो लोग खेल रहे हैं 4-2-3-1, तो कहीं ना कहीं दे नीड 2 नंबर 6s, एंड मैथायस नुनेस ऐसा बंदा है जो नंबर 6 भी खेल सकता है, नंबर 8 भी खेल सकता है, तो अगर चेंज करें तो 3-4-1 मिडवे इनटू द सीजन he might be a fit। और याद रखिए he is suspended in the next game, लेकिन in the first 2 games प्रीमियर लीग में उसने खेला है लेफ्ट साइड ऑफ मिडफील्ड, तो बहुत ही वर्सेटाइल है बंदा, फ्लैट 4 मिडफील्ड में कहीं भी खेल सकता है इन माय ओपिनियन, एंड इट्स अ प्रॉपर सेंट्रल मिडफील्डर, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर या डिफेंसिव मिडफील्डर कमिंग इन। हाँ उनका बैकअप ऑप्शन भी है बाय चांस वुल्व्स एक्सेप्ट नहीं करे, इन माय पर्सनल ओपिनियन मे बी दे विल रिजेक्ट द फर्स्ट बिड, लेकिन इवेंचुअली कर लेंगे क्लोजर टू 60 मिलियन यूरोज व्हिच इज अबाउट 50 मिलियन पाउंड्स। लेकिन एजे इज अ बैकअप फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस, क्वालिटी मिडफील्डर, लेकिन एजे को मैं नहीं देखता हूँ नंबर 6 रियली, आई सी हिम मोर लाइक अ नंबर 8 या नंबर 10, इसलिए शायद वो बैकअप ऑप्शन है। बहुत सारे बातें करने, तो वॉच टिल द एंड, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, एंड यस अगेन रिमेंबर ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, सो भाई हिट दैट बेल आइकॉन, क्योंकि यार स्पेशल अनाउंसमेंट है टुनाइट, देयर विल बी अ न्यू स्पेशल शो स्टार्टिंग, और उसका डेफिनेटली आप लोगों को इंतजार रहेगा, डेफिनेटली देयर समथिंग ऑफ एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन द माइंड, तो भाई लुक आउट फॉर इट, तो उसके लिए बेल आइकॉन दबा देना फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस। बट मूविंग ऑन, अब ये सिटी तो जा रहा है लुक्स लाइक नूनेस, तो लिवरपूल कौन जा रहा है भाई, इज इट अ फेलो पोर्चुगीज इंटरनेशनल? यस हो सकता है, एलन हटन जो एक्स टॉटनम राइट बैक है, फॉर वट एवर रीजन, आई नो मीडिया और एक्स प्लेयर्स पता नहीं लिवरपूल से क्या ही तो प्यार है, बोल रहा है भाई पालिनिया एक ऐसा बंदा है जो यस ही माइट बी इंजर्ड करंटली बट ही विल बी अवेलेबल वेरी सून, ही शुड पुट इन अ ट्रांसफर रिक्वेस्ट टू वुल्व्स, लिवरपूल को पे करना पड़े 70-80 मिलियन, बट गो फॉर इट, इट इज अ विन विन सिचुएशन। पता नहीं क्यों तो इतना प्यार हो रहा है उसको लिवरपूल के लिए, बट द रियलिटी इज दैट पालिनिया इज अ गुड प्लेयर, वी ऑल नो दैट भाई, एक एक्सपीरियंस प्लेयर, इवन मोर एक्सपीरियंस देन नूनेस आप बोल सकते हो, और कहीं ना कहीं दीस टू हैव एक्चुअली वन टाइटल्स बीट इन पोर्चुगल, तो भाई आई थिंक दैट कैन बी अ गुड मूव। और अभी लिवरपूल के पास पैसे है, बट विल दे स्पेंड सो मच? यस, मीनवाइल बैड न्यूज भी है लिवरपूल के लिए, बस 25 मिलियन पाउंड का बिड रिजेक्ट हो गया बाय फ्लूमिनेंस, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्राजीलियन ऑन्ड्रे आ जाएगा, लेकिन नहीं, अभी लुक्स लाइक दे नॉट गोइंग बैक विद अ हायर बिड फॉर ऑन्ड्रे, रादर वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए, या दे माइट नॉट बी एबल टू साइन एनीवन एज वेल, हु नोस, नोइंग लिवरपूल, अगर मेंदू बड़ा कुछ कर लेता, हु नोस इन द पिच, एंड ही लुक्ड गुड बाय द वे। और हम आएंगे बाय द वे, चेल्सी फैंस वेट ऑन, हमें
काफी सारे अपडेट्स है, विल बी स्पीकिंग अबाउट दैट एज वेल, हाउ बेसिकली जेरेमी डोकू टू मैन सिटी चेंजेस द स्टोरी अबाउट चेल्सी अटैकर टारगेट्स, तो हम उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले ये बोलना चाहता हूं, बिकॉज वी आर टॉकिंग मिडफील्डर जनरली, भाई व्हाट अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड? यस, बाय द वे ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि कतारीज माइट टेक ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड मे बी एज सून एज नेक्स्ट मंथ, हो सकता है, बट अभी के लिए तो भाई they have to deal with the Glazers। अमराबाद तो यूनाइटेड ये अटक के भाई कहां अटक गया है सुई, मतलब न्यूज आ रही है कि यार अभी ही इज रेडी टू कम, मीनवाइल मैनचेस्टर यूनाइटेड आर गेटिंग रिड ऑफ प्लेयर्स, वो तो चल ही रहा है इस हफ्ते। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये भी है, वाइल एक न्यूज बोल रही है भाई ही इज रेडी टू कम, 25 मिलियन यूरोस का डील, ऑलमोस्ट इट्स अ ग्रेट डील इन माय ओपिनियन, लेकिन यहाँ पर कुछ हर्डल आ रहे, क्या आ रहे? इट इज ब्रेंटफोर्ड, यस ब्रेंटफोर्ड हाईजैक फनी नहीं, ब्रेंटफोर्ड अमराबाद को नहीं हाईजैक कर रही है, ब्रेंटफोर्ड कर रही है एक बिड फॉर निको गोंजालेस, एन अर्जेंटाइन विंगर हु इज इन फ्योरेंटीना। तो अगर अच्छा बिड आ जाता है, फ्योरेंटीना के पास पैसे रोकड़ा आ जाता है, तो भाई अमराबाद को सेल करने की जरूरत नहीं है, व्हाट दे वुड से। रिमेंबर इन इटली फ्योरेंटीना इज स्टिल अमंग द टॉप 6-7 क्लब्स, तो भाई दे कैन sell him the proposition कि भाई we build a team around you और हम आपको रखेंगे by maybe increasing his wages as well, who knows। तो भाई there is a strong chance कि यार he might just stay around अगर ब्रेंटफोर्ड का bid accept हो जाता है by Fiorentina। अब keep an eye on that, let's see again United, लेकिन रुक नहीं रही, because despite Harry Maguire being in United looks like वो नहीं जा रहा है, उसके बावजूद वो लोग साइन करने वाले एक और सेंटर बैक, एंड यस इट इज जस्ट नॉट एवंस फ्रॉम लेस्टर सिटी जो आया है, बट इवन टोडीबो नीस का सेंटर बैक, भाई कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? मतलब एरिक टेन हाग, इज ही प्लानिंग टू शिफ्ट द सिस्टम, प्ले Lisandro Martinez as a left center back in the back three? Not sure about it. मुझे नहीं लगता। I know कि Mount to be injured as a midfielder, so they might go that way for a couple of games. लेकिन eventually नहीं लगता है knowing Erik ten Hag. But let's see what's in store. आप लोग believe it's worth it, but they are also getting a goalkeeper. Bayendir from Fenerbahce, वो imminent लग रहा है. He's on his way. तो भाई Manchester United fans, you are getting a backup जो important हो सकता है, remember, because Dean Henderson might be going. प्लस ओनाना आपके अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के लिए बाहर रहेंगे इन जनवरी, सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर श्योर। बट हेंडरसन यार, चेल्सी आप क्यों नहीं गए यार? आई एम जस्ट वंडरिंग, इज हेंडरसन दैट बैड? आई नो दैट पेट्रोविच इज कमिंग टू चेल्सी, लुक्स लाइक इट, मेडिकल होने वाले इन कपल ऑफ डेज एंड दैट्स इट, हो जाएगा। एंड अगेन स्काउटिंग अच्छी चेल्सी की इस बार कंपेयर टू लास्ट सीजन, सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, लेकिन हेंडरसन कुड हैव कम। अभी हेंडरसन के जा रही है क्रिस्टल पैलेस आउट ऑफ ऑल द क्लब्स एंड दे आर नेगोशिएटिंग एज वी स्पीक। तो भाई हम एक और नाम बोलेंगे गोलकीपर, और वो एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, तो वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज इट रिलेट्स रोमेलो लुकाकू इन वेरी स्ट्रेंज वे। रुकेगा फॉर श्योर, लेकिन बिफोर भाई हम अपना मुंह खराब नहीं करना चाहते भाई अटरिंग रोमेलो लुकाकू's नेम अभी, और लेकिन आएंगे लास्ट में। अभी बात करते विंगर सिचुएशन, अटैकर कैम या विंगर सिचुएशन चेल्सी का। भाई चेंज हो गया, जेरेमी डोकू, यस रूमर्स थे कि यार चेल्सी वर गोइंग फॉर हिम एज अ सेकंड क्लब, नॉट जस्ट मैन सिटी, लेकिन नाउ जेरेमी डोकू इज गॉन टू मैन सिटी। ब्रिलियंट विंगर, आई नो ऑनरी बहुत सारी चीज बोल रहा है भाई अबाउट डोकू, अच्छा प्लेयर है, एब्सोल्युटली गुड, लेकिन जो प्रॉमिस दिखाया था 2 साल पहले विद बेल्जियन टीम इन द यूरोज, उतना लिव अप नहीं किया, ये ऑनेस्ट ओपिनियन, लेकिन काफी अच्छा है। इनफैक्ट इन अ स्ट्रेंज वे जेरेमी डोकू इज द रेनाटो सैंचेज ऑन द विंग, यू नो, ऑलमोस्ट, मतलब उसका पोटेंशियल पूरा से उभर के नहीं आया, बट व्हेन ही प्लेज वेल, यू ऑल नो दैट। भाई बिग अप टू सिटी फॉर डूइंग दैट, लेकिन बहुत सारे मिडफील्डर्स और विंगर्स हो गए, अब कैसे मैनेज करेंगे पेप? He can manage, let's be real about it। लेकिन एक और बंदा जो वो इंटरेस्टेड थे, चेल्सी भी इंटरेस्टेड थी, वो था गैब्री वेगा इन अटैकिंग मिडफील्ड। अब वो नॉट टू नापोली, लेकिन जा रहे हैं अल अहली को। भाई इतने यंग फ्रॉम सेल्टा विगो गोइंग टू अल अहली, क्या हो रहा है यार? मतलब क्या कलयुग आ गया सच में? सऊदी फुटबॉल हमें भी कंटेंट करना पड़ेगा, मतलब इज इट टाइम? am I just taking it easy? Let me know in the comment section for sure। लेकिन it's quite a few players जो जा रहे हैं, इवन यंगस्टर अभी, लेकिन फिर भी प्रीमियर लीग इज प्रीमियर लीग, लेट्स बी रियल, और टॉप 5 लीग्स इज टॉप 5 लीग्स। अभी भी मैं सोचता हूँ लपोर्ट आल्सो गोइंग टू सऊदी, रिमेंबर दैट, फ्रॉम सिटी। तो भाई काफी लोग जा रहे हैं, लेकिन टॉकिंग अबाउट विंगर्स एंड अटैकिंग मिडफील्डर्स, बर्नार्डो सिल्वा हैज साइन एन एक्सटेंशन टिल 2026। तो भाई अभी के लिए बारसा रूमर्स विल बी नॉट कमिंग बैक एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। आई नो रीस जेम्स भी साइन किया था एक्सटेंशन, फिर भी रियल मैड्रिड के साथ आ रहे रूमर्स, लेकिन वो तो आते रहते हैं, बट रियलिस्टिक रूमर्स नहीं आने वाले, लेट्स बी रियल अबाउट। लेकिन कमिंग बैक टू द विंगर सिचुएशन चेल्सी का, हम सब जानते हैं हम बारकोला में इंटरेस्टेड थे, अब पीएसजी वर शोइंग इंटरेस्ट फ्रॉम बिफोर। पीएसजी ऑफर कर रही है पोटेंशियली देयर यंगस्टर फ्रॉम द एकेडमी इन एक्सचेंज प्लस कैश, और वो चीज आई थिंक लियोन को चाहिए।
तो लियोन विल बी ओके विद इट. बारकोला खुद पर्सनल टर्म्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज अग्रीड विद पीएसजी. खाली पैसे बढ़ाने थे या प्लेयर एक ऐड करना था पीएसजी को. एंड आई थिंक लुक्स लाइक इट चेल्सी माइट लूज आउट ऑन बारकोला. यस, दैट इज फॉर रियल. तो भाई और ऑप्शंस क्या है आप लोग बोलिएगा इन द चैट सेक्शन, बिकॉज मुझे लगता है एक बंदा जो डेफिनेटली आ सकता था मोहम्मद कुडूस. अगेन मैंने शॉर्ट कल रिलीज किया था आप लोग के लिए. I think one guy is Johan Bakayoko. Yes, take a look at the shots and then tell me. Do a little bit of scouting yourself and then tell me. लेकिन कुडूस अब वो इंजरी प्रोन है. यस, अफ्रीकन कप ऑफ नेशन में जाएगा, लेकिन वेस्ट हैम मतलब क्या चेल्सी सच में इंटरेस्टेड नहीं थी इसलिए जाने दे रहे हम वेस्ट हैम. ब्राइटन भी नहीं जा रहा. यस, एनसीसो का इंजरी हुआ है फिर भी ब्राइटन नहीं बिड कर रही वापस. इट इज वेस्ट हैम इन अ 45 मिलियन यूरोस डील प्लस सेल ऑन. भाई काफी अच्छा डील है इन माय ओपिनियन फॉर मोहम्मद कुडूस गोइंग टू वेस्ट हैम. और रिमेंबर दे आर कीपिंग होल्ड ऑफ पकेटा एज वेल. वेस्ट हैम ना कि हमें जस्ट मीट किए वीकेंड में, they are having some ambition, looks like it is bar. Again, good for them, but Kudus should have been a good target in my opinion. अभी बचा कौन यार, बचा कौन? एक ही बंदा बचा है. कौन बचा है? ब्रेनन जॉनसन. Yes, Brennan Johnson who could play as attacking mid, center forward, second striker और right wing. अब ये बंदा is from Nottingham Forest who's also been targeted by Spurs. तो क्या ये डोमिनो हो सकता है? Spurs को ब्रेनन जॉनसन चाहिए, हमें ब्रेनन जॉनसन चाहिए. मैं if I'm being very honest मैं ज्यादा excited नहीं हूँ. लेकिन Spurs are also having a backup in getting a proper center forward as Romelu Lukaku on loan. तो भाई वो होगा like almost कि हम अपना problem solve करें, Romelu Lukaku को दे दे on loan. But then हमें लेना पड़ेगा ब्रेनन जॉनसन. मतलब इज दैट व्हाट आई वांट? मतलब दोनों जगह ना इधर का ना उधर का भाई, दोनों ही जगह इट्स बिटवीन द डेविल्स एंड डीप ब्लूज. आई वुड स्टिल से ब्रेनन जॉनसन ले लो और लुकाकू को जाने दो. दैट्स अ बेटर डील. आई नो बहुत पैसे लगेंगे फॉर ब्रेनन जॉनसन. या आप बोलोगे नहीं अभी भी व्लाहोविच जाना चाहिए, फॉरगेट ब्रेनन जॉनसन, इट इज स्पर्स प्रॉब्लम, और एनीवे सेल लुकाकू टू सऊदी और व्हाटएवर इट इज, बी यूए और व्हाटएवर, डजंट मैटर. तो आई नो व्लाहोविच लेंगे तो भाई हो सकता है दैट विल कम, बट आई डोंट थिंक वो होने वाला है. तो अनदर स्ट्राइकर जो हम जा रहे हैं वो बैलोगुन. या बैलोगुन टू चेल्सी. यार भाई व्हाट रियली, सेकंड थर्ड स्ट्राइकर ऑफ आर्सेनल हम ले रहे. 50 मिलियन पाउंड्स नहीं, मुझे नहीं लगता है लाइकली है. इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट इज बेसिकली अ वीक स्टोरी. हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन यस आई नो द अमेरिकन कनेक्शंस आर देयर, बट द रियलिटी इज इट्स मोर द प्लेयर हु इज इंटरेस्टेड टू कम टू चेल्सी दैन चेल्सी वांटिंग टू गो फॉर हिम. ये मुझे सुनने में आ रहा है. अगर मैं गलत हूं तो बोल दिएगा इन द कमेंट सेक्शन. बट टॉकिंग अबाउट लंदन क्लब्स एंड स्पर्स, मैंने बोला था गोलकीपर. क्या हम ले सकते हैं गोलकीपर जो रिजेक्ट किया गया है बाय लाजियो फ्रॉम स्पर्स? दैट इज देयर एक्स लीडर ह्यूगो लोरिस बाय चेल्सी. आई नो पेट्रोविच अभी तक हुआ नहीं, नॉट ओवर द लाइन. विल यू टेक चेल्सी फैंस ह्यूगो लोरिस फॉर अ ईयर, अ स्टॉप गैप? जस्ट आस्किंग यू, क्योंकि कहीं ना कहीं दैट विल बी अ विन विन विद ह्यूगो लोरिस कमिंग दिस साइड, लुकाकू गोइंग द अदर साइड. जस्ट मतलब आपने मन में बचा लो अगर होता है तो, लेकिन होने नहीं वाला वो भी. अगेन बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे डोमिनोज है. आप लोग के कमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे. रिमेंबर टुनाइट देयर इज अ स्पेशल शो ऑन ऑलमाइटी ब्लूज लाइव. हिट दैट बेल आइकन एंड द लाइक बटन. हमेशा अ फैन चैनल फॉर ऑडिसी. लव यू ऑल.